कि ग्रोथ माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, नेगेटिव माइंडसेट होता है, फिक्स माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो गारंटेड लोगों को ग्रो होने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। कि अगर गलियों में खून बह रहा हो, कत्लो गारत गरी हो रही हो, तो रियल एस्टेट का बिजनेस फिर भी फ्लोरिश होता रहता है, चलता रहता है, लोग पैसे कमाते रहते हैं। कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी। ग्रोथ माइंडसेट के लिए ना पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बनाना पड़ता है। जिन लोगों का कैन एटीट्यूड होता है ना, कि आई कैन, आई विल, ये एटीट्यूड जिनका होता है, कि यकीन कीजिए कि मेरे जैसे बंदे का तो दिल करता है कि मैं ये सब कुछ सही कर दूं, और अगर नहीं होता तो मैं कहीं पे जाके दिन रात एक करूं और अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इजहार करूं। अपने आप को अप्लाई करते रहना, अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जाना कि जहां से कुछ बेनिफिट आ सकता है, कहां से कोई प्रोग्रेस हो सकती है, कहां से बेहतरी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। माइंडसेट कई तरह का होता है। हमने इस पे पहले वीडियो बनाई थी कि ग्रोथ माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, नेगेटिव माइंडसेट होता है, फिक्स माइंडसेट होता है, पैथेटिक माइंडसेट होता है, लिमिटेड माइंडसेट होता है, ठीक है ना, नेगेटिव माइंडसेट होता है। बहुत सारे तरह के माइंडसेट होते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट जो है वो गारंटेड लोगों को ग्रो होने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो क्या कुछ कर देते हैं, जहां लोगों को मौके नजर नहीं आ रहे, जहां लोग समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जहां लोग समझते हैं कि मुल्क की हालात बहुत खराब है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो है उस दौरान भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं। बल्कि क्योंकि बुरे सूरत हाल के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज होती है। और रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर मैं बात करूं, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर गलियों में खून बह रहा हो, कत्लो गारत गरी हो रही हो, तो रियल एस्टेट का बिजनेस फिर भी फ्लोरिश होता रहता है, चलता रहता है, लोग पैसे कमाते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप होना है और इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, बहुत आसान है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरा आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी प्रेस करें। और आजकल क्योंकि इंटरनेट स्लो हो जाता है तो व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं तो उनको चैनल ही नहीं मिलता, वीडियोज ही नहीं मिलती। तो इसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अगर आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो जाएगी, सो दैट कि ये वैल्यूएबल बातें, ये बिल्कुल दिल से निकली बातें हैं, ये बिल्कुल अपनी कंट्रीब्यूशन है जो हम डालना चाहते हैं। और उसके अंदर अगर आप हमारे साथ मिल जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान में बिजनेसेस जो कि खराब सूरत हाल का शिकार हैं, कोशिश ये है कि वो फ्लोरिश हो, लोगों को मोटिवेशन मिले, इंस्पायरेशन मिले, लोग बड़े काम करें। तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, आइए गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, ग्रोथ माइंडसेट के लिए जो पहली चीज है ना, वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस के क्या हालात हैं, अवेयरनेस के मेरे अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी हुई, अवेयरनेस के क्या कुछ हो सकता है, अवेयरनेस के जो भी अवेलेबल जराए हैं, जो भी अवेलेबल सिचुएशन है, जो भी लिमिटेड किस्म की एक ब्रीदिंग स्पेस है, उसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है, ये अवेयरनेस। अवेयरनेस होगी तो हम वो हाफ ग्लास फुल जो हम देख लेंगे। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हाफ ग्लास खाली नजर आएगा। तो लिहाजा अवेयरनेस हमें होनी चाहिए चीज़ों की, कामों की, कि इस वक्त किस काम के अंदर जो है वो कहाँ से क्रिएटिवली इफेक्ट डाला जा सकता है, कहीं से आउटकम निकाली जा सकती है, कहीं कहाँ कौन से एरियाज हैं कि जो बेसिकली इस वक्त फिजिबल है फॉर ग्रोथ। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। जितना अवेयर होंगे चीज़ों के बारे में, अलर्ट होंगे, रेडी होंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ करने में कामयाब होंगे। क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और वो अगर आप ढूंढ निकालेंगे तो आपको फायदा होगा। नंबर 2 ये है कि जी पॉजिटिव एटीट्यूड। ग्रोथ माइंडसेट के लिए ना पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बनाना पड़ता है, ये बना बनाया नहीं होता। एटीट्यूड बेसिकली इनसाइड की चीज है, यानी अंदर से, आपके अंदर से वो चीज फूटती है। और उससे वो इसलिए होती है कि जब आपको आपके गोल्स, मकासद होते हैं, आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि ग्रो वही करेगा जिसके अंदर ग्रो करने की हंगर होगी, विल होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अगर जरखेज होगा ना, जमीन जरखेज होगी तो वहीं से पौधा निकलेगा ना, ग्रोथ वहीं से होगी ना।
तो लिहाजा पहले सॉइल को चाहिए कि जरखेज हो, और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो आप एक जरखेज जमीन होंगे जिसके ऊपर ग्रोथ हो सकती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, वो ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। ये इसके ऊपर दानिस्ता कोशिश कीजिए। मैं सुबह एफर्मेशन सुनता हूँ, उसके बाद मैं कोई पॉजिटिव कंटेंट सुनता हूँ। अगर जो नेगेटिविटी और जो गंद चल रहा है, जो बकवास फैला रही हैं, नफूसत फैला रही हैं माशरे के अंदर, यानी बेतुका बेहंगम काम कर रही है कि उसका वकील ही नहीं है और उसको सरकारी वकील दे दिया कि ये तुम्हारा वकील है, क्या बकवास है। ये नेगेटिविटी है जो ये फैलाई जा रही है, और ये नौकर फैलाते रहते हैं, इनको आता ही यही फैलाना है, ये पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते। इसके अंदर आपको पॉजिटिव माइंडसेट जो है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको अप्लाई करना होगा, तब ग्रोथ माइंडसेट बनेगा। नंबर 3 ये है जी कैन एटीट्यूड। ग्रोथ माइंडसेट के लिए ना ये जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, ये रवैया चाहिए। कैन एटीट्यूड चाहिए, आई कैन आई विल, ठीक है ना। ये रवैया कुछ लोगों में होता है, और वो कैसे होता है, इसमें बेशुमार रीजन है। पहली बात यह है कि उन्होंने जिंदगी में ग्रो किया होता है, उन्हें पता होता है कि ये नामसाइद हालात, हुकूमतें गिरती रहती हैं, बनती रहती हैं, पाकिस्तान का ये वतीरा है, लेकिन उसके अंदर भी जो क्या पॉजिटिविटी है, क्या कैन एटीट्यूड ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए मौजूद होता है। जिन लोगों का कैन एटीट्यूड होता है ना, कि आई कैन आई विल, ये एटीट्यूड जिनका होता है, वो मुश्किल सूरत हाल से भी काफी कुछ आउटकम निकाल लेते हैं, और वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। इससे उनकी ग्रोथ में चार चांद लग जाते हैं। वहीं पे लोग नेगेटिव हैं, वहीं पे लोग जो है वो गिरे हुए हैं, वहीं पे लोग जो है वो उनकी होपलेस हुए हैं। लेकिन ये कैन एटीट्यूड वाले जो हैं, ये उस सूरत हाल के अंदर भी काफी कुछ कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं, और उससे फायदा उठा लेते हैं। नंबर 4 ये है कि जी ग्रोथ माइंडसेट के लिए ना लर्निंग फ्रॉम द चैलेंजेस। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है। हमने दहशतगर्दी देखी, हमने महंगाई देखी, हमने करप्शन के ये मीनार देखे, हम बड़े रिजिलियंट कौम हैं। और हमारे जैसे लोगों को जब मौका मिले ना अमेरिका जाने का, यूके जाने का, कहीं भी जाने का, तो हम बहुत तेज तरक्की करते हैं। उसकी वजह ये कि हमारे अंदर ना इतनी हंगर होती है ना कामयाबी की, कि यकीन कीजिए कि मेरे जैसे बंदे का तो दिल करता है कि मैं ये सब कुछ सही कर दूं, और अगर नहीं होता तो मैं कहीं पे जाके दिन रात एक करूं और अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इजहार करूं। यकीन कीजिए, ये जो एक एबिलिटी है ना इंसानों के अंदर, कि मुश्किल सूरत हाल के अंदर, चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज निकालना, ये पाकिस्तानियों पे खत्म है। और यकीन करें, ये ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं 92 से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हूँ। नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इसहाक खान, गुलाम, फरूक लगारी, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, फिर जनाब वकला की मूवमेंट है जी, फिर दहशतगर्दी, फिर वो हमने जा के वो पकड़ के मुशर्रफ ने दिए और पैसे लिए, हैं जी, वो हमारे ही लोग, फिर बमबारियां जो कि KPK के अंदर लोगों के घरों को, उनके जनाजों को तबाह किया, उनके बच्चों को, शीरख्वार बच्चों को जो बेदर्दी से कत्ल किया, फिर बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन, क्या क्या कुछ नहीं हमने झीला। लेकिन इसी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर ही यहाँ पे हमने वेल्थ जनरेट की, लोगों ने बहुत तरक्की की, पैसा कमाया। आप देखें पाकिस्तान में आज भी ये इमरान खान साहब का जो पिछला दौर गुजरा है, फिर उनकी हुकूमत करा दी गई, हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड आया पाकिस्तान में। आप देखें, आम आदमी देखें तो हर जगह हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और वहां पे आज इस वक्त काम हो रहा है। मैं जो बैठा हूं, मेरे सामने प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रहा है। क्यों? हम चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज निकालना जानते हैं। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, अगर हमें एक नंबर की अदलिया मिल जाए, चलो 10 नंबर तक मिल जाए, हमें तो 2 नंबर की अदलिया मिल जाए फिर भी ठीक है, एक ना मिले 2 नंबर मिल जाए, लेकिन ये तो 129वें नंबर वाली तो ये तो नहीं चाहिए। हम इस मुश्किल सूरत हाल से के बावजूद हम ग्रो कर रहे हैं, इसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं मुल्क के अंदर इस बुरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से, यानी चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी तलाश करना, ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। नंबर 5 और आखिरी के सीकिंग ग्रोथ। मुश्किल सूरत हाल के अंदर तवानाई को बहाल रखना, तवानाई को एक्टिव रखना,
अपने आप को अप्लाई करते रहना, अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जाना कि जहाँ से कुछ बेनिफिट आ सकता है, कहाँ से कोई प्रोग्रेस हो सकती है, कहाँ से बेहतरी हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर 5वां था और आखिरी ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से बात थी। देखिए, दुनिया भर के अंदर हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, बाहर के हालात फर्क डालते हैं, लोग इसमें पीछे जा रहे हैं, लोग गुरबा गरीब हो रहे हैं, लोगों की आमदनियां कर रही हैं, उनके महंगाई हो रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है ना, कि हम क्या सोचते हैं कि अगर आप इन पे एम्फोसाइज करेंगे तो वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए आपको नई दुनिया क्रिएट करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट आपका हो, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में चले जाएंगे। जो कि पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग जो है वो पागल हो रहे हैं, 20% नफसियाती मरीज है पाकिस्तान के अंदर, जो हालत है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान में ग्रोथ माइंडसेट के ईमानदार, नेक रूह, अच्छे लोग आए। ये जो गंदे गलीज भयानक लोग हैं, इनसे हमारी जान छूटे। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वही सब कुछ, उसी से आपकी सब कुछ क्रिएशन होनी है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करें, उसको बड़ा अहम रखें, अच्छे लोगों से मिलें, बैठें, उनके बारे में सोचें, अच्छा कोई कंटेंट पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला कि 6 महीने साल के अंदर ही ना आपको ऑल टुगेदर चेंज करें। उसकी वजह कि हमने अपने आप को बहुत चेंज किया है और अभी बहुत चेंज करना है, सो दैट कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो करें और हम सब मिलकर पाकिस्तान में तरक्की करें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।